जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है एस के आनंद और आप देख रहे हैं एस के एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं सीटेट की पेडागोजी के कॉन्सेप्ट के बारे में। ठीक है, सीटेट की जो पेडागोजी है और इसमें जो चीट सीट होती है, चीट सीट के माध्यम से आप जो है 90+ अंक कैसे पा सकते हैं, कि 90+ अंक आपके पक्के हो जाएंगे चीट सीट के माध्यम से ही। तो चीट सीट क्या है, उसमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है पेडागोजी सॉल्व करने के लिए, बताएंगे सारी जानकारी इसी वीडियो में। लेकिन अगर आपको यह जानकारी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और अभी तक आपने 1000 सब्सक्राइबर पूरे नहीं किए तो प्लीज़ आप लोग जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर पूरे करवाइए, जिससे यह चैनल आपका मोनेटाइज हो सके और हम आपको अच्छा से अच्छा और भी कंटेंट दे सकें। 4000 घंटे का वॉच टाइम आपका कंप्लीट है, बस 1000 सब्सक्राइबर पूरा होने में कुछ सब्सक्राइबर बाकी हैं। तो फटाफट आप सभी लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर चलिए करिए। हम शुरू करते हैं आपको आज की वीडियो में। चीट जो है, चीट सीट के बारे में बताएंगे विस्तार से और आपको 90+ अंक इस वीडियो के माध्यम से मिल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ध्यान देंगे बेटा, जो आपकी ये सीटेट की पेडागोजी होती है उसमें चीट सीट बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस चीट सीट के माध्यम से आपके 90 अंक प्लस मिल सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे आपके जो पॉजिटिव और निगेटिव टैग वर्ड्स हैं। ठीक है, पॉजिटिव और निगेटिव टैग वर्ड्स पेडागोजी को सॉल्व करने में बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होते हैं। ठीक है, पूरी पेडागोजी में आपको टैग वर्ड्स अगर याद हैं तो आप जो है अच्छे खासे नंबर ला सकते हैं। आपका लगभग 75 से, जैसा कि आपको पता ही 75 से लगभग 90 क्वेश्चन जो है पेडागोजी से संबंधित होते हैं। पेडागोजी अगर आप सीख लेते हैं सॉल्व करना तो आपको पास होने से कोई भी रोक नहीं सकता है, बशर्ते आप कुछ चीज़ों को ध्यान रखेंगे। सबसे पहले क्या याद रखेंगे, पॉजिटिव और निगेटिव टैग वर्ड्स। अगर विकल्प में ये शब्द दिखे तो आपका 99% संभावना है कि उत्तर सही होगा। ठीक है, तो कौन कौन से जो है शब्दावलियां मिले पॉजिटिव में, जैसे किसी विकल्प में मिले आपको अवसर देना। ठीक है, अपॉर्चुनिटी देना, अपॉर्चुनिटी जो मिलती है बच्चे को सीखने का अवसर मिलता है, वो सबसे सही विकल्प आपका जाता है, इस पर हमेशा आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, अगला आपका सबसे ये जो आपका सॉरी आपका जो पावरफुल शब्द है आपका अवसर देना है। ठीक है, नेक्स्ट आपको करके सीखना, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग। ये सबसे महत्वपूर्ण ये भी होता है कि बच्चा जो है करके सीख रहा हो। ठीक है, जब बच्चा करके सीखेगा तो विकल्प हमेशा आपका सही हो जाएगा। अगला है आपका प्रोत्साहित करना। ठीक है, जिस विकल्प में बच्चों को प्रोत्साहित किया जा रहा हो, यानी बच्चा जो है जिस विकल्प में बच्चा खुद से प्रोत्साहित हो। ठीक है, मतलब खुद की इच्छा को शांत करने के लिए, अपनी जो है मन की शांति के लिए जो पढ़ता हो, वो होती है आपकी खुद का प्रोत्साहन। ठीक है, तो वो आपका सही हो जाता है उस विकल्प। नेक्स्ट है आपका चर्चा में शामिल होना, यानी कि जिस विकल्प में बच्चा जो है चर्चा में शामिल हो, डिस्कस कर रहा हो, तो वह विकल्प हमेशा आपका सही हो जाएगा। ठीक है, वहां पे अब आपका नंबर मिल जाएगा। अगला है आपका नेक्स्ट है दैनिक जीवन से जोड़ना, यानी कि जिस विकल्प में बच्चे को दैनिक जीवन से जोड़कर पढ़ाया जा रहा हो, तो वह विकल्प भी आपका हमेशा सही हो जाएगा। अगला है आपका सक्रिय, यानी कि एक्टिव। तो जिस विकल्प में बच्चा सक्रिय रूप से सीख रहा हो, यानी कि एक्टिव हो जिस विकल्प में, तो वह विकल्प भी अब सही हो जाएगा, वहां पे अब आपको नंबर मिलेगा। नेक्स्ट है आपका विविधता या बहुभाषिकता, यानी कि डाइवर्सिटी एंड मल्टी लैंग्वेजेस। ठीक है, तो ये विकल्प भी आपका हमेशा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका सर्वांगीण विकास, यानी कि होलिस्टिक डेवलपमेंट, यानी जिस विकल्प में आपको मिले जो है सर्वांगीण विकास बच्चे का, तो विकल्प भी हमेशा आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि लचीलापन। तो जो परीक्षा का माध्यम होना चाहिए, ठीक है, ये पाठ्यक्रम तो कैसा होना चाहिए, लचीला होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ का ये भी सही जाएगा, यहाँ पर भी आपको पूरे में पूरे नंबर मिलेंगे। अब आते हैं निगेटिव टैग वर्ड्स। इन शब्दों को देखते ही तुरंत काटिए। ये शब्द जो है आपके निगेटिव टैग वर्ड्स हैं, ये वाले, इनको देखते ही तुरंत आगे कट का निशान लगाना है। हमेशा आपका गलत आंसर बताते हैं कि ये चीज ये गलत है। तो कौन कौन से चीजें गलत होंगी, अगर किसी विकल्प में केवल मात्र सिर्फ ओनली चीजें मिलती हैं तो इस विकल्प को देखते ही सीधा आपको कट करना है। जिस विकल्प में आपको रटना, याद करना, कंठस्थ कराना, यानी कि रोट मेमोराइजेशन हो, तो उस विकल्प क्या करेंगे, सीधा आप तुरंत का तुरंत कट करेंगे। अगला है जिस विकल्प में बच्चे को दंड दिया गया हो, भय हो, सजा दी जा रही हो, यानी पनिशमेंट हो, फेयर हो, तो उस चीज को हमेशा आप काटेंगे। अगला है आपका फेयर, सॉरी ये आपका पृथक करना, ये अलग करना। किसी भी बच्चे को कभी भी आप ना ही अलग करेंगे, ना ही पृथक करेंगे, ना ही पढ़ाने से मना करेंगे, ना ही उसको अनदेखा करेंगे, ना ही क्लास से बाहर करेंगे। ठीक है, तो जिस विकल्प में ऐसा कुछ विकल्प हो, तुरंत कट करना है। नेक्स्ट है आपका तुलना करना, यानी कि किसी भी बच्चे का आपका कंपैरिजन नहीं करना है किसी दूसरे बच्चे से, तुलना करना है, गलत टैग वर्ड से कटेगा यहाँ पर भी। नेक्स्ट है आपका उपदेश देना या व्याख्या करना,
तो आप जो है लेक्चर नहीं दे सकते, व्याख्या नहीं कर सकते हैं। उपदेश देना, ये सभी क्या होते हैं, निगेटिव टैग वर्ड से, ये हमेशा आपका कटेंगे। अगला हतोत्साहित करना, यानी कि बच्चे को कभी भी आपको हतोत्साहित नहीं करना है। नेक्स्ट है आपका लैंगिक रूढ़िवादिता, तो कभी भी लैंगिक रूढ़िवादिता को आपको बढ़ावा नहीं देना है, ठीक है। लैंगिक रूढ़िवादिता को बढ़ावा नहीं देना है, हमेशा जो है क्या नाम है, हमेशा आपको लैंगिक रूढ़िवादिता के खिलाफ रहना है, ठीक है। जिस विकल्प में आपको परीक्षा के लिए पढ़ाया जा रहा हो, परीक्षा के लिए पढ़ाया जा रहा हो, परीक्षा की तैयारी कराई जा रही हो, पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए पढ़ाया जा रहा हो, या जो है बाल केंद्रित शिक्षा न दी जाए करके के शिक्षक केंद्रित शिक्षा या पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा, तो वो विकल्प हमेशा आपके कटेंगे, ठीक है। तो इन बातों का ध्यान रखेंगे, जितने भी ये वाले हैं निगेटिव वाले, इनके सामने सीधा आप नीचे क्रॉस का निशान तुरंत लगाएंगे। अगला है आपका 3 गोल्डन रूल्स। तो 3 गोल्डन रूल्स क्या हैं, यानी कि गोल्डन रूल्स कौन-कौन से हैं, चलिए हम आपको वो बताते हैं, ठीक है। पहला हो जाएगा बेटा आपका क्या? पहला हो जाएगा बच्चे को बच्चा क्या है? बच्चा एक सुपरमैन यानी भगवान है। सीटेट हमेशा ये मानता है कि बच्चा भगवान है, सुपरमैन है। यानी कि कभी भी बच्चा गलती नहीं करता, यानी कि बच्चे की कभी भी गलती नहीं हो सकती है। अगर वह फेल हुआ तो क्या बच्चा फेल कभी नहीं होगा। अगर बच्चा फेल हुआ तो शिक्षण पद्धति या शिक्षण व्यवस्था फेल होगी, ना कि बच्चा फेल होगा। तो हमेशा ध्यान रखेंगे बच्चा कभी भी फेल नहीं होता है, ठीक है। फेल होता है तो शिक्षण व्यवस्था फेल हो जाएंगी, शिक्षण पद्धतियाँ, जिस तरह से शिक्षक पढ़ा रहा होगा, शिक्षण की रणनीति आपकी फेल होगी शिक्षक की, और व्यवस्थाएं फेल होंगी। शिक्षक जो आपका बच्चा है, बच्चा कभी भी फेल नहीं होगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है मुझे। अगला है सबसे बड़ा विकल्प। दूसरा पॉइंट क्या है? सबसे बड़ा विकल्प, यानी कि पेडागोजी में अक्सर जो विकल्प सबसे बड़ा होता है और विस्तृत होता है वह सही होता है, लेकिन संदर्भ को जरूर देखें जहां पर सकारात्मक शब्दावलियां ली गई हों, ठीक है। वो विकल्प हमेशा आपका सही हो जाएगा। अगला बिंदु है गोल्डन में लोकतांत्रिक कक्षा, यानी कि कक्षा का माहौल ऐसा होना चाहिए जहां बच्चे को प्रश्न पूछने और अपनी बात रखने के पूरी आजादी हो, अपने अनुभव बच्चा रख सके, तो ये भी आपका करेक्ट जो है विकल्प जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रमुख शब्द जो मनोवैज्ञानिकों के की थिंकिंग या कीवर्ड्स आपको याद रखना होगा। मनोवैज्ञानिक कौन कौन से, जैसे आपको पहला यहाँ पर दिया गया है जीन प्याजे, तो जीन प्याजे ने क्या दिया? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, ठीक है। इन्होंने स्कीमा के बारे में बताया है, बताया है नन्हे बच्चे क्या होते हैं, नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। और इन्होंने साथ ही क्या बताया है, विचार पहले आता है, भाषा बाद में आती है, जीन प्याजे का कहना है, ठीक है। और जीन प्याजे ने 4 अवस्थाएं बताई हैं, ठीक है। 4 अवस्थाएं बताई हैं जो जन्म से 2 वर्ष चलती है। इसको संवेदीगामक अवस्था कहते हैं, इंद्रजनित अवस्था कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर बच्चा क्या करता है, जो ज्ञान जो प्रकाश के प्रति सचेत होता है, और इस जो है आपका संवेदी इंद्रियों के द्वारा बच्चा सीखता है, ठीक है। 4 अवस्थाएं, इन चारों अवस्थाओं को आपको पढ़ लेना है पूरा। नेक्स्ट है आपका लेवाइगोस्की। लेवाइगोस्की महोदय ने कौन सा सिद्धांत दिया है? सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत दिया, यानी सोशल कल्चर का जो है सिद्धांत दिया है इन्होंने। और कौन कौन सी अवधारणाएं दी है अपने सिद्धांत में? तो पाण, मचान, ढांचा, या फिर आप सीधा सीधा याद रखिए इंग्लिश में एसके फोल्डिंग के बारे में बताया। एसके फोल्डिंग यानी कि एक अस्थायी सहारा होता है, और जेडपीडी यानी कि बच्चा जो जो खुद से सीख रहा हो और किसी दूसरे के द्वारा बताए गए के द्वारा जो सीखता है, उसके बीच का ये अंतर होता है जेडपीडी, ठीक है। और इन्होंने साथ ही कहा क्या कि यहाँ पर इन्होंने बताया वाइगोस्की ने कि भाषा पहले आता है और विचार बाद में, ठीक है। तो ये है आपका वाइगोस्की का, ठीक है, सिद्धांत। और जो आपका निजी स्पीच या प्राइवेट स्पीच का है, निजी वाक्य का है, तो ये भी आपका वाइगोस्की से संबंधित है। एमक्यू पूछे तो वो भी आपका लेवाइगोस्की से संबंधित है। अगला है लॉरेंस कोहलबर्ग। तो लॉरेंस कोहलबर्ग के बारे में ध्यान रखेंगे, इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया? नैतिक विकास का सिद्धांत, यानी कि मॉरल डेवलपमेंट किसका है? लॉरेंस कोहलबर्ग का। तो इसमें दंड और आज्ञाकारिता, अच्छा लड़का अच्छा लड़की, ये सभी जब पूछेगा, जो सामाजिक अनुबंधन इत्यादि, तो ये सभी लॉरेंस कोहलबर्ग से संबंधित हैं। अगला है आपका हावर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, यानी कि मल्टी इंटेलिजेंस, यानी कि हावर्ड गार्डनर ने कितनी प्रकार की बुद्धि बताई हैं? 8 प्रकार की बुद्धियां बताई हैं। जैसे जो आपके राजनेता होते हैं, कवि होते हैं, लेखक होते हैं, इसमें कैसी बुद्धि होती है? तो भाषाई बुद्धि होती है, ठीक है। जो आपका एस्थेटिक होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, और सृजन होते हैं, ठीक है। और आपका जो फ्लाइट उड़ाते हैं, ठीक है, वो ये सब में कौन सी बुद्धि होती है? तो शारीरिक बुद्धि होती है। किसकी बुद्धि होगी? शारीरिक बुद्धि होगी। इंजीनियर इत्यादि में तार्किक बुद्धि होती है, ठीक है। और संगीत संगीतिक बुद्धि किस में होगी? सिंगर में, म्यूजिशियन में संगीत बुद्धि होती है। तो टोटल 8 प्रकार की बुद्धियां हावर्ड गार्डनर ने बता रखी हैं।
अगला है आपका नॉन चॉम्स्की। नॉन चॉम्स्की ने क्या कहा है कि भाषा अर्जन यंत्र एलईडी बच्चे में जन्मजात होता है, यानी भाषा सीखने की क्षमता बच्चे में जन्मजात होती है। किसने कहा है? तो नॉन चॉम्स्की ने। ये शुरुआत को जो आपका जन्म से 5 वर्ष का समय होता है, यानी कि बाल्यावस्था का समय, भाषा सीखने का सबसे अच्छा काल माना जाता है। ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखेंगे। और हमारी तरफ से टिप्स क्या है? तो एग्जाम हॉल में जब भी आपको कंफ्यूजन हो रही है, जब भी आपको कंफ्यूजन हो, तो क्या करें आप? किस ऑप्शन से बच्चे को ज्यादा से ज्यादा भला हो रहा है, उस चीज पर ध्यान देना है। जब भी कंफ्यूजन हो, तो जिस विकल्प में बच्चे का ज्यादा से ज्यादा भला हो, वही विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ये इस चीज को आपको ध्यान रखना है। हमेशा पैडागोजी को सॉल्व करने में एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग करना है आपको। एलिमिनेशन मेथड यानी कि जो आपके टैगवर्ड्स हो, निगेटिव टैगवर्ड से गलत विकल्पों को काटते जाइए, अंतिम में आपका जो है सही विकल्प निकल कर आ जाएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इन चीजों का विशेषकर ध्यान रखिएगा। पेपर देने टाइम आप घबराइएगा बिल्कुल नहीं, आराम से पेपर को देना है। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करेंगे वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना कोई नहीं जाएगा। आपको पेपर की हार्दिक बधाई। आप आराम से पेपर दीजिए। ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।